अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आज की क्लास में आपका। टॉपिक देख के आपको पता ही लग गया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने जो पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि लेमिनेट शीट और ऑर्गेनिक कोन आप हमने साथ ले लीजिएगा। अगर आपने ले लिए तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं लिए तो प्लीज़ आप वो चीज़ें ले लो, बिकॉज आपकी फिनिशिंग के लिए आपको ऑर्गेनिक कोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेमिनेट शीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी दफ़ा करना चाहो उतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये वॉशेबल भी है और अपनी वेट वाइप से आप क्लीन कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ये चीज़ें अपने साथ रखिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब मैं आपको बता दूं कि हम लाइंस क्यों सीख रहे हैं। लाइंस इज़ द बेसिक चीज़ ऑफ मेहंदी। बेसिक है, लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि मैंने ये खुद सीखी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो इसे सीखी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वैसे सीखें और आप भी वैसे ही काम करें जिस तरीके से मैं करती हूँ, मेरे से अच्छा काम करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि 3 तरीके की होती है लाइंस। 3 टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर इन मेहंदी। तो फर्स्ट इज horizontal. This is the horizontal. It's a vertical. इसे स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और स्टैंड वाली लाइन भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं डायगोनल लाइंस, कोई स्लांट भी कहता है। अब आप समझ गए, जो ऐसे सोई भी मतलब लाइक स्लीपिंग मोड में रहती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और आप स्ट्रेट लाइन रहती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं, और जो स्लांट या डायगोनल में रहती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। इतना आपको समझा। हम सीखने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल में थिन लाइन किसे कहते हैं और थिक लाइन किसे कहते हैं। तो मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो थिन लाइन और कैसे बनाते हैं वो। सबसे पहले तो अपने हाथ को रखिए, अपने कोन को रखिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और अपने हाथ के मूवमेंट को आगे करते रहिए। आप एक जगह मत रखिए, अपने हाथ को रखिए और आगे करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अगर आपने एक जगह ज़्यादा प्रेस कर दिया, इसके अंदर प्रेसिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने प्रेस कर दिया एक में और फिर देखो आपको, अगर आप बिगनर्स तब ऊपर से नहीं लो, फिलहाल आप क्या करें, नीचे से रखो और ऐसे सीधे करते जाओ। आपका हाथ का मूवमेंट सीधा। अब देखो मेरे बीच में ना ये लाइन टूट गई, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम ऐसे लेते, ये देखो ये तो मेरी सीधी निकल गई है ना। अब मैं आपको बता दी, जैसे मैंने यहाँ टूट गई मेरी लाइन है ना, टूट गई, तो हम क्या करते हैं, हम वापस से लाइन को लेते हैं एंड देन ऐसे। तो ये नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बता दूं, ये मेरी टूट गई लाइन, बीच में से लाइन टूट गई, तो क्या करूंगी मैं, यहाँ से लेके इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। और लाइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेजरमेंट। आपको इक्वल मेजरमेंट में करना है, लाइक दिस से इक्वल मेजरमेंट में करना है। ऐसा नहीं करना है, देखो कभी कभी कोई ऐसा करता है, मैं बता देती हूँ। ऐसा अगर मैंने शुरू में ज़्यादा प्रेस करी फिर धीरे करी तो ये गलत हो जाती है। ऐसा होता है, हम ज़्यादा प्रेस कर देते हैं तो इस तरीके से निकल जाती है, या एक जगह ज़्यादा प्रेस करने से ऐसा हो जाती है, या फिर शुरुआत में हमारी प्रेस ज़्यादा हो जाती है तो ये गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपना हाथ का मूवमेंट लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है और फिर छोड़ना है। आपका हाथ का मूवमेंट लेते जाओ, एक जगह प्रेस नहीं करना है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ एंड देन आप छोड़ दो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी ये टूट गई लाइन, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ये देखो, जितना हो सके उसमें प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना इसे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेहंदी में। घबराने की बात नहीं है, आपको आराम से आप प्रैक्टिस करते जाइए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको मेजरमेंट का बता रही थी, लाइक इक्वल लाइन में। अब देखो कभी कभी ऐसा हमारी लाइन जा रही है, हमने लाइन ली है ना, हमने लाइन लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है।
तो ये होता है गलत। ये जैसे इसका मेजरमेंट देख रहे हो आप, ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो ये गलत हो जाती है। आपको क्या करना होता है, आपको एक ही लाइन में आपकी सारी लाइन आनी चाहिए। आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल भी बीच में से ज्यादा प्रेस नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं। मैं जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप ले अपनी फिंगर्स को और हल्के हाथ को प्रेस करो और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ऐसा कभी कभी होता है जैसे हम निकाल रहे और बीच में मेरी लाइन टूट गई, तो हम क्या होते, रुक जाते, वापस से इसको लेते, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अगर आपकी टूट जाती है बीच में लाइन, जैसे ये टूट गई, तो मैंने रुकी नहीं हूं, मैं सीधी लेती जा रही हूँ, फिर मैं इसको फिल कर दूंगी। ठीक है, तो ये है हमारी थिन लाइन। अब देखो मैं इसका, आप देख सकते हो इक्वल लेंथ के साथ में मैं बना रही हूँ, इक्वल लेंथ के साथ में। दिख रही है आपको, एकदम बराबर तरीके से बना रही हूँ, देख रहे हो इक्वल लेंथ है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ थिक लाइन। मैं आपको बताती हूँ थिक। थिक मतलब कैसे थे, थिन का दूसरा भाई समझ लो आप। मतलब कि आपको वैसे ही बनाना है, आपको एक पतली सी लाइन लेनी है सबसे पहले, है ना। अब इसको आपको डार्क करनी, मतलब इसको आपको जाड़ी करनी, आपको इसको भरा पेट बनाना है कि ये खाता पीता घर का हो, तो वैसे बनाना। अभी इसको क्या करेंगे, अब इसी को इसके ऊपर रखिए फिंगर और अपने हाथ को प्रेस करते जाइए। आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर द प्रैक्टिस के लिए बताया, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। जब भी आप थिक लाइन बना रहे हो तो आपका हाथ है ना ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखो अब मैं बताती हूँ, अगर आप ऊपर से बना रहे हो तो ये ऐसे निकलेगी, तो ये गलत हो जाती है। आप ऐसे नहीं बना सकते हो, आप ऐसे नहीं बनाते, आप ऐसे नहीं बना सकते हो। ये भी देखो आगे के पोर्शन देख रहे हो, ये गलत हो जाता है। आप बनाते बनाते पतली लाइन ले लिए, ये गलत हो गया। आप बना रहे हो फिर एक जगह मोटी कर दिए फिर पतली कर दिए, तो ये गलत हो गया। आपको प्रॉपर एक लाइन से प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है एंड देन स्टॉप। इसका एक और तरीका मैंने जो शुरू में बताया वैसे भी कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने एक पतली थिन लाइन ले ली, अब इसके ऊपर मैं मोटा कर दूंगी, एक मोटा लाइन ले ली। इससे क्या होगा ना, आपकी लाइन में ना फिनिशिंग आएगी। आपकी लाइन ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी और ज़्यादा पतली भी नहीं होगी, बराबर आपको पता होगा कि कैसे आपको बनाना है। एक और तरीका बताती हूँ आपको क्या करना है। जब आप थिक लाइन बना रहे हो तो पहले पतली लाइन ले ले, इसी के मेजरमेंट के हिसाब से आपको नीचे भी एक लाइन, लेकिन ज़्यादा स्पेस मत रखना दोनों के बीच में, आप इन दोनों के बीच में कम ही स्पेस रखना और फिर इसके अंदर फिल कर लो। ठीक है, अब मैं वापस से बता देती हूँ, आप क्या करो, एक लाइन ले लिया आपने, इसी के मेजरमेंट के हिसाब से आपने नीचे एक लाइन ले ली, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो दोनों आप निकाल रहे हो इससे आप ज़्यादा स्पेस मत रखिए। जैसे देखो आप, मैंने एक लिया और इसके नीचे इतना मोटा स्पेस कर दिया, मतलब इन दोनों का स्पेस मैंने देखो इतना कर दिया, तो अब जब फिल करूँगा ना तो ये ऐसा दिखेगा, ये देखो ऐसा लगेगा, इतना वो वियर्ड और इतना बहुत गंदा दिखेगा, जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं आएगी। आप खुद देखो ये गलत है, आप खुद देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इस तरीके से करो या तो आप डायरेक्टली करो, है ना, या तो आप
एक थिन लाइन बना लीजिए। इसी के ऊपर एक और थोड़ा सा डार्क मोल्डेड। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं ये करती हूँ, आप भी ट्राई करना। बहुत अच्छा वो लुक आता है उससे। क्या करती हूँ मैं, अब मैंने इसे डार्क कर दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, एक हल्के हाथ से जैसे थिन लाइन बनाते हैं ना, वैसे थिन लाइन इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। तो इससे ना आपकी डिज़ाइन, मतलब आप अगर निकाल रहे हो, खुद आप देखना, इसको आप ट्राई ज़रूर करना। इतनी इन्हेंस लगती है ना वो पार्ट, तो जब आप वो टाइम पे नहीं पता चलता आपको, जब आप डिज़ाइन लगाते हो। जैसे मैं आपको अपने हाथ पे बताती हूँ, जैसे ये मेरा हाथ है। अब मैंने ये मेरी एक लाइन निकाली है, मैंने दिख गई। अब मैंने इसे डार्क कर दी, है ना, डार्क कर दी। अब मैं दिखाओ आपको बताती हूँ, इसके ऊपर मैंने एक पतली सी लाइन ले ली। आप खुद देख सकते हो ये उठ के आता है, ये दिख के आता है कि बहुत अच्छी लगती है डिज़ाइन। अभी ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल बनाई, अब मैं आपको वर्टिकल बताती हूँ। हम क्या सीखने वाले हैं, वर्टिकल। वर्टिकल भी सेम एज इट इज़ हॉरिजॉन्टल के जैसे ही होता है। जैसे कि हमने इस हॉरिजॉन्टल में कैसे एक थिन लाइन लिए, थिक लाइन लिए, सेम एज इट इज़ वर्टिकल में भी होता है। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये हमने सीखा था, ये हमने सीखा हॉरिजॉन्टल, है ना। अब वर्टिकल सीखते हैं। वर्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट का ध्यान रखना। ये है थिन लाइन, ये है थिन लाइन, इसकी प्रैक्टिस जितना हो सके आप करिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी फील्ड में कर लो, आप को प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, तभी आप सीख सकते हो। ठीक है, ये आपकी हो गई थिन लाइन। अब मैं आपको थिक लाइन बताती हूँ, सेम एज इट इज़ वैसे ही हम करेंगे जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल में किया था। आपको क्या करना है, अपने हाथ को रखना है और प्रेस करते 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 नीचे जाना है ना। वैसे ही किया है, सेम एज इट इज़ कर रही हूँ। आपको एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर आएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने और प्रैक्टिस करी और अपने आप को इन्हेंस किया, प्रैक्टिस किया, तो आपको और अच्छे से आएगा। अब अगर आपकी ऐसी नहीं बन रही है तो आप क्या करें, वैसे ही करो, एक थिन सी लाइन ले लो और इसी के ऊपर आप घुमाते जाओ। अब देखो, ये जो मैंने बनाई है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये देखो मैंने कैसे आगे क्या किया है, पतली ले ली, बीच में क्या किया है, मोटा कर दिया, नीचे क्या किया, ये पतला कर दिया, तो ये गलत हो गई। आपको स्ट्रेट लेनी है अपनी लाइन को, आपको ऐसे 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 नहीं लेनी है। आपको इधर से ज़्यादा मोटा करके नीचे नहीं पतला करना है, आपको ऐसे नहीं लेना है। ये जो मैंने लिया ये गलत लिया है, आप खुद देख सकते हो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ऐसा नहीं लेना है, आपको एक लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, वर्टिकल जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर आपको डार्क करना है। ठीक है, आपने लिया, इसी के ऊपर आप लेते जाइए और फिर छोड़ दीजिए। या तो आप सीधी भी ले सकते हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जैसे थिन लाइन में किया है वैसे कर सकते हो। अब हम सीखेंगे डायगोनल। हम सीखेंगे डायगोनल जो कि होती है ऐसे ऐसे। इसमें भी मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना। मेजरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इन अ लाइन। अगर मेजरमेंट आगे पीछे हो गई आपकी लाइन की तो गलत हो जाएगा। आपको कैसे करना है, थोड़ा सा हाथ को उठाइए एंड देन आप ऐसे अपने हाथ का फ्लो आप लेते जाइए, आपका हाथ का फ्लो लेते जाइए। देखिए
आपको हाथ को रोकना नहीं है, आपको हाथ को नहीं रोकना है बिल्कुल भी। सीधा सीधा लेते जाइए, फ्लो को लेते जाइए, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक लाइन। अब ये दूसरी लाइन में बताती हूँ। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है। आपका हाथ का फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ा ऊपर से कर रही हूँ, मैं आपको नीचे से भी बता देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ से लिया टच, थोड़ा सा ऊपर लीजिए और सीधा सीधा करते करते छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आपका ये जो, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे इसको है ना, आप प्रेस कर रहे हो, अपने हाथ से प्रेस करो। देखो, प्रेस किया, अब इसको प्रेस करते करते आप लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, तो आ जाएगा। वापस से बता दूँ, ऐसे प्रेस करो और लेते जाओ, लेते जाओ। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा आपका, लेकिन आखिर आ ही जाएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरा भी नहीं आया था। आप क्या करते देखिए, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये हुआ, सेकेंड टाइम नहीं आया, थर्ड टाइम हो गया ना। तो वैसे आप क्या करें, हाथ का फ्लो को लेते जाइए, मूवमेंट करते जाइए, करते जाइए, एंड देन स्टॉप कर दीजिए। वापस से बता दूँ, ये आप ऐसे लेते जाइए, लेते जाइए, एंड देन यू जस्ट स्टॉप। आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। देखो, मैंने आपको तीनों चीज़ें एक ही बार में बताई है और इसको मैंने क्लीन कर दिया विद गीले कपड़े से। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप भी जब गीले कपड़े से पोंछ देंगे ना, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। या तो आप वॉश भी कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको थिन बता दी डायगोनल में, अब मैं आपको थिक भी बता देती हूँ। ऐसे लो, क्या करो, अपने हाथ का इसमें ना, आपको जब थिक बनाते हो ना, तो हाथ को प्रेस ज़्यादा करो। जैसे हाथ को मैं प्रेस कर रही हूँ और ये देखो, है ना, प्रेस ज़्यादा करो। प्रेस ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा निकलेगी, है ना। प्रेस ज़्यादा करते जाओ, प्रेस को ज़्यादा, अपने हाथ का जो प्रेसिंग मूवमेंट है ना, वो ज़्यादा करना है आपको। अब है ना, आप कभी भी है ना, जब आप लगा रहे हो तो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं नहीं, आपको सीधा रखना है। सीधा रखोगे और उसके बाद काम करोगे ना, तो बराबर बनता है। क्या करो, आपने लिया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपने लिया और इसको प्रेस करते गए, प्रेस करते गए, ये आपकी थिक लाइन बन गई। आपकी थिक लाइन बनती जाएगी, बनती जाएगी। बस आपको एक दूसरे का मेजरमेंट बराबर रखना है। ये एक डायगोनल हो गई। अब मैं दूसरी वाली भी बता देती हूँ। ये मैंने नीचे से ऊपर लिया है, मैं ऊपर से नीचे भी करके बताती हूँ। देख रहे हो, मैंने ज़्यादा नहीं प्रेस किया है, मोटी लाइन निकल गई। अब इसको मैं ऊपर से, जैसे मैंने नीचे से किया, अब मैं ऊपर से भी करके बता देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, है ना। ये आप देख सकते हो कितना सही तरीके से निकल रहा है। ऐसे ही करना है। अब मैंने ऊपर से लिया था, अब मैं इसको नीचे से करके बताती हूँ आपको। ये देख रहे हो, आपकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, तो आपकी एकदम बराबर, मेरे से भी अच्छी निकल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको नहीं आ रही है, ये देखो, मैंने एक चीज़ की, ये रॉन्ग है, ऐसा मत करना आप। अगर आपकी नहीं निकल रही है तो आप क्या करें, मैं आपको बताई हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे सीधी लाइन ले लेनी है, इसी के ऊपर आपको एक और लाइन ले लो, थोड़ा सा डार्क करके, आपकी प्रॉपर निकल जाएगी। वैसे ही क्या करो, आप लिए, अब इसके ऊपर ही आपको डार्क करनी है। ठीक है, ये बन गई हमारी तीनों लाइन, मैंने आपको बता दी। हॉरिजॉन्टल भी, ये देखो, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि थिन है। ये वाली है जो थिक लाइन है। ठीक है, ये हमारी है वर्टिकल थिन लाइन, ये है वर्टिकल डार्क लाइन, थिक लाइन, और ये है हमारी डायगोनल
जो कि है थिन, और ये है डायगोनल थिक। अब मैं आपको बताऊंगी, ये देखो मैंने गलत निकाला, आपने नोटिस किया? तो इसको मैं बताती हूँ, ये मैंने गलत निकाला है ना। ठीक है, अब मैं इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिलाकर एक चेक्स बताती हूँ, जो आपको हर मेहंदी में, बहुत मेहंदी में ये यूज़ होता है, ज़्यादातर के ये इंडियन मेहंदी में बहुत यूज़ होता है। देखिए, ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट। आपका मतलब जो आप लोगे मेज़रमेंट एक दूसरे का, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आगे पीछे मत करना, है ना। देख सकते हो आप। अब मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप जब वर्टिकल लाइन लो ना, तो इसको थोड़ा उठा के, मतलब ये आपका जो हाथ का है ना, ये हाथ को थोड़ा उठा के। मैं बता दूँ, अगर इसको एकदम टच करके किया ना, तो आपका ये बॉक्स ख़राब हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, इक्वल लाइन से आपको करनी है। ये आपकी है वर्टिकल लाइन, तो इसमें आपकी दोनों लाइन यूज़ हुई है। वर्टिकल ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है हमारी वर्टिकल लाइन, है ना। अगर आप इन दोनों को टच करके बनाते हैं तो देखो कैसे बनती थी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल बना दिया मैंने, है ना। अब मैं इसको टच करके बनाऊंगी तो देखो कैसे आएगी। ये देखो, आपकी लाइन टूट रही है, आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन टूट रही है, जिसकी वजह से ये चेक्स आपका पूरा गलत हो जाता है। ये चेक्स पूरा गलत हो जाता है, डिज़ाइन बहुत ख़राब बनती है, जो कि अच्छी नहीं बनती है। अब मैं आपको डायगोनल में बनाती हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो आप हमेशा ध्यान रखना। आपको पैर बनाने का मैं एक बताती हूँ। कभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ में हमेशा वर्टिकल का पैर बनाएं, डायगोनल का पैर कभी नहीं बनाना है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर रहे हैं और आपको चेक्स बनाना है, तो आप वर्टिकल लाइन ही यूज़ करेंगे, डायगोनल वाली लाइन नहीं यूज़ करेंगे। डायगोनल लाइन के साथ में आप खुद देखो, अगर मैंने ये सीधी लाइन ले ली, समझो ये मैं आपको एक रेफरेंस बता रही हूँ, इसमें मैं ये देखो, ये डायगोनल लाइन इसका पैर बनाई, तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना ख़राब बना है। इसमें और इसमें देख लो, आप खुद ही देखो। तो ये हमेशा देखना, ध्यान रखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमेशा वर्टिकल का पैर बनाना, लेकिन डायगोनल के साथ में ना हॉरिजॉन्टल का पैर बनाना और ना ही वर्टिकल। हमेशा ये ध्यान रखना कि डायगोनल का पैर हमेशा डायगोनल के साथ ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको डायगोनल का बताती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैंने डायगोनल वाली लाइन ले ली। अब मैं जब इसका पैर बनाऊंगी ना, इसका मतलब जब इसका चेक्स बनाऊंगी, तो मैं डायगोनल वाली लाइन यूज़ करूंगी। मैं ना ही वर्टिकल लाइन यूज़ करूंगी, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करूंगी। अब मैंने ऐसे निकाली है, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं, जैसे मैंने ये ऐसे निकाली, तो मैं ऐसे निकालूँ। क्या करूँ? ऐसे निकालो। ये ध्यान रखो, जब आप ऐसा निकालते हो, मतलब मैं आपको बता देती हूँ फिर से, जब आप इस तरीके से निकालते हो, ये वाली डायगोनल लाइन यूज़ करते हो, तो इसका पैर आप ये वाली लाइन से करें, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, रॉन्ग कर देते हैं। तो ये रॉन्ग यूज़ करना है आपको, ये रॉन्ग। आपको प्लस वाला साइन नहीं यूज़ करना है, नहीं प्लस नहीं यूज़ करना है। आपने क्या करना है, क्रॉस। आपको क्या करना है, ये मैंने गलत कर दिया है, वैसा वाला लाइन यूज़ करना है आपने। ठीक है, अब देख लो, आप खुद देख लीजिए। अब मैं कौन सा लाइन यूज़ कर रही हूँ, डायगोनल का ही दूसरा यूज़ कर रही हूँ ना, आप खुद देख सकते हो। परफेक्ट बन रहा है मेरा चेक्स, है ना। अब मैं इसमें थिक भी बताती हूँ आपको, लेकिन थिक में जैसे हम लोग जब थिन बना रहे ना, तो हम लोग हाथ को उठा रहे,
हाथ को उठा रहे, लेकिन जब हम थिक बनाएंगे तो हाथ को नीचे रखकर ही बनाएंगे। लेकिन थिक बनाने का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको उसका ट्रिक बता देती हूँ। पहले क्या करो आप है ना, पहले थिन लाइन बना लीजिए, पहले थिन से चेक्स बना लीजिए आप। मैंने डिस्टेंस बहुत छोटा छोटा रखा है, आप थोड़ा बड़ा रखना तो आपको प्रैक्टिस करने में इजी होगा। अब मैं इसको क्या करूँगी, जो मैंने बनाया था थिन लाइन और जो मैंने आपको बताया कि थिक कैसे करना है, आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वही कॉन्सेप्ट। आपको मेहंदी रटे रटाई नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना आप बहुत आसानी से मेहंदी सीख जाएंगे। बस इसका कॉन्सेप्ट समझिए, हो गई। बस आपको यही करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक और लाइन बताती हूँ, वो ज़्यादातर की बहुत यूज़ होती है। वो है थोड़ी सी, बोलते ना खरवरी वाली लाइन। ये मेरा लैंग्वेज है, इसे आप वाइब्रेट भी बोल सकते हो, वाइब्रेट लाइन। ये देखिए, ये बहुत प्यारी लगती है। इसका जो अपोजिट करूँगी तो ये सेम एज इट इज़। ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसको क्या करना है, सिर्फ आपको मूवमेंट करना है। आपको इसको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। आपको कैसे ये बनाना है, ये आपने ए बॉक्स लिया है, इसको ही आगे समझो, ये वी लिया है ना आपने, ये वी को उल्टा कर दो, लाइक ए बनाओ, छोटा सा ए, कैपिटल वाला, कैपिटल ए वाला यूज़ करो, कैपिटल ए वाला। तो उसको क्या करो, सिर्फ कैपिटल ए का सिर्फ इसमें बीच में लाइन नहीं करना है, इसी को आप यूज़ करो। लेकिन ये मैंने बहुत बड़ा बनाया है, आप इसको माइनर कर दो, मतलब छोटा कर दो। देख रहे हो आप, बनती जा रही है ना। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। सिर्फ मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि जो बना रहे हैं आप वो गलत ना बनाएं, है ना। तो आज हमने सीखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स। मैंने सीखा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइन सही तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर करना और कम्युनिटी पे पोस्ट ज़रूर करना। तो कोई भी मिस्टेक हो गए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन फॉलो फॉर मोर।